Good morning, students. Welcome to Indian online classes. Myself Sandeep Kumar, your computer teacher. Let's start today computer science class. In last class, we have studied introduction about list and dictionaries. In this chapter, we are going to continue. Now, today we start your next topic, that is membership. The membership operator in check if the element is present in the list and return true, else return false. यानी हमने कल लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया था लास्ट क्लास में कि मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं इन और नॉट इन। मेंबरशिप ऑपरेटर इन क्या चेक करता है कि गिवन एलिमेंट है वो लिस्ट में प्रेजेंट होगा तब इसका आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। द मेंबरशिप ऑपरेटर इन चेक इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट देन रिटर्न ट्रू। अगर मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू हम जिस एलिमेंट को चेक करें वो एलिमेंट अगर गिवन लिस्ट में प्रेजेंट होगा तब इसका आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज इसका आंसर फॉल्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 इक्वल टू रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये हमारे पास एक लिस्ट गिवन है। इस लिस्ट में हमें क्या करना है कि एलिमेंट को चेक करेंगे बाय यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर इन। तो इन मेंबरशिप ऑपरेटर तो हम अप्लाई कर रहे हैं ग्रीन इन लिस्ट। अगर हम चेक करें ग्रीन इन लिस्ट यानी ग्रीन है वो इस लिस्ट में अवेलेबल है, अगर अवेलेबल होगा तो आंसर होगा ट्रू, अदरवाइज आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो हम देख रहे हैं कि लिस्ट में ग्रीन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, देन इसका आंसर ट्रू। और नेक्स्ट हमने लिया सियान इन द लिस्ट 1, ये इसके लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, नहीं होने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो नेक्स्ट आंसर इज फॉल्स। सेकंड ऑपरेटर है नॉट इन। द ऑपरेटर नॉट इन ट्रांसपोर्ट रिटर्न्स ट्रू इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। यानी जो मेंबरशिप ऑपरेटर इन है उसका जस्ट रिवर्स है नॉट इन ट्रू कब रिटर्न करेगा, द नॉट इन ट्रांसफॉर्म्स रिटर्न ट्रू इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। अगर एलिमेंट लिस्ट में नहीं होगा उस कंडीशन में ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर एलिमेंट है वो लिस्ट में प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, फॉल्स को रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट गिवन है, लिस्ट रेड ग्रीन एंड ब्लू, हम चेक करें सियान इज नॉट इन लिस्ट, तो ये लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, देन इसका आंसर ट्रू। नेक्स्ट हमने लिखा ग्रीन नॉट इन लिस्ट, ग्रीन है वो लिस्ट में प्रेजेंट है तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्लाइसिंग। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि हम क्या करते हैं डिक्शनरी लिस्ट वगैरह जितने भी डाटा स्ट्रक्चर हैं हमारे पाइथन लैंग्वेज में, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं, लिस्ट हो गया डिक्शनरी हो गया, इनमें हम लोग क्या करते हैं सर्चिंग के लिए 2 टाइप मेथड काम में लेते हैं। पहला होता है स्लाइसिंग और दूसरा हम काम में लेते हैं इंडेक्सिंग। तो स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग को हम यूज में लेते हैं। स्लाइसिंग में हम लोग क्या करते हैं कि गिवन रेंज से हम एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं, जबकि इंडेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली एलिमेंट को उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं स्लाइसिंग। Slicing operation allow us to create a new list by taking out element from the existing list। यानी जो given list होगी उस लिस्ट में से हमें गिवन इंडेक्स नंबर के तो गिवन इंडेक्स नंबर से हम क्या करेंगे एलिमेंट को एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं। स्लाइसिंग होती है, स्लाइसिंग में 2 टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं, पहला होता है स्टार्ट वेरिएबल, दूसरा होता है एंड वेरिएबल, और दोनों को सेपरेट करते हैं बाय कॉलन के थ्रू। हम लोग क्या करते हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि हम स्टार्ट वेरिएबल इंडेक्स नंबर से लेकर एंड इंडेक्स नंबर तक के सभी एलिमेंट को हम क्या करें, एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू सियान मैग्नेटा येलो एंड ब्लैक, ये हमारे पास कलर्स के लिस्ट गिवन है। अब इस लिस्ट में हमें क्या करना है, एलिमेंट को एक्सेस करना है बाय यूजिंग स्लाइसिंग। तो हमने लिखा लिस्ट 2:6, हमने यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट लिस्ट 2:6, इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे स्लाइसिंग टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं। और स्लाइसिंग में हम क्या करें, इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 6 तक के सभी एलिमेंट्स को हम क्या करें, एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा इंडेक्स नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट होता है, रेड है उसका इंडेक्स नंबर 0 है, ग्रीन है उसका इंडेक्स नंबर 1 है, तो ब्लू का इंडेक्स नंबर 2, तो हम 2 से 6 तक के एलिमेंट को एक्सेस करें। तो सेकंड इंडेक्स नंबर किसका है, ब्लू, तो हमारे पास आउटपुट में होगा सेकंड इंडेक्स नंबर ब्लू, थर्ड इंडेक्स नंबर सियान, फोर्थ इंडेक्स नंबर मैग्नेटा, फिफ्थ इंडेक्स नंबर येलो एंड लास्ट इंडेक्स नंबर है 6। तो हम क्या करें 2 to 6 कर रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या एलिमेंट होगी 2 to 5 इंडेक्स नंबर के एलिमेंट है वो आउटपुट में प्रिंट होंगे। ये होता है स्लाइसिंग टेक्निक। स्लाइसिंग टेक्निक के थ्रू गिवन इंडेक्स नंबर के रेंज के वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्सिंग में हम तो क्या करते हैं डायरेक्ट इंडेक्स नंबर लिखते हैं, इंडेक्स में हम लिखेंगे लिस्ट 1 2, तो हमें क्या होगा ओनली सेकंड इंडेक्स नंबर का एलिमेंट है वो प्रिंट होगा। लेकिन जब हमें इन रेंज हमें एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है या मोर देन 1 एलिमेंट्स को हमें किसी लिस्ट में से प्रिंट करवाना हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं स्लाइसिंग टेक्निक को यूज में लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ये था स्लाइसिंग। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, जब हमें लिस्ट के में हमारे पास स्टार्ट कंडीशन नहीं गिवन हो और हमें एंड कंडीशन हमें गिवन हो, उस कंडीशन में एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए लिखा लिस्ट 1
ब्रैकेट में :5 का मतलब क्या होगा, जो इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग है वो बाय डिफॉल्ट रहेगा 0 से लेकर हमें 5 तक एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो हमारे पास क्या होंगे 0 से 5 तक एलिमेंट्स वो प्रिंट हो जाएंगे। उसी तरीके से हमने नेक्स्ट कंडीशन लिखा लिस्ट, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग लिख रहे हैं लिस्ट 0:6:2। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 6 तक एलिमेंट को एक्सेस करना है। :2 का मतलब हो गया कि हमें 2 का स्टेप रखना है, यानी 0 के बाद में 2 के बाद में 4 और 4 के बाद में 6, यानी हम एलिमेंट्स में क्या करें 2 का एलिमेंट इंक्रीमेंट करें, यानी हमें एलिमेंट जो इंडेक्स नंबर है उसको इंक्रीज करें बाई 2 से हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि पहले इंडेक्स नंबर 0 आएगा, फिर 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा होगा इंडेक्स नंबर 2 का प्रिंट होगा, उसके बाद में नेक्स्ट इंडेक्स नंबर 4 होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स नंबर 6 होगा। तो हम क्या करें 0 to 6 के एलिमेंट्स को बाय स्टेप 2 के हम क्या करें एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने लिखा, नेक्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है इन लिस्ट -6:-2। इसका मतलब क्या होगा, हम लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में इसको एक्सेस करें और इसमें क्या होगा -2 का क्या होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो होगा वो होगा। तो -2 को यहाँ पे क्या होता है उसको स्टेप वैल्यू को शो कर रहा है, तो इसका मतलब -6 सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी, फिर उसके बाद में -4 की वैल्यू होगी, उसके बाद में -2 की वैल्यू होगी, उसके बाद में 0 की वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो ये हमारे पास क्या होगी लिस्ट होगी वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगी। उसके बाद में अगर हमारे पास में स्टार्ट और एंड दोनों गिवन नहीं है, स्टार्ट और एंड पॉइंट अगर दोनों गिवन नहीं और स्टेप वैल्यू गिवन हो, यानी स्टेप वैल्यू अगर हमें गिवन हो, तो उस कंडीशन में हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हमने एग्जांपल लिखा लिस्ट कोलन स्टेप वैल्यू 2। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में न तो स्टार्ट कंडीशन गिवन है न ही एंड कंडीशन गिवन है, सिर्फ हमें क्या करना है स्टेप 2 को यूज में लेके और लिस्ट और डिक्शनरी के एलिमेंट्स को हमें एक्सेस करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू होगी वो हमारी 0 होगी, एंड वैल्यू क्या होगी n-1, जितने हमारे लिस्ट में एलिमेंट होंगे वहां तक होगी, और उनके बीच में स्टेप वैल्यू क्या रहेगी 2। तो सबसे पहले क्या होगा एलिमेंट 0% होगा, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में 4 और उसके बाद में 6 एलिमेंट है वो परसेंट होगा। ओके सर, अगर हमें लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना हो, रिवर्स ऑर्डर का मीनिंग होता है लास्ट एंड टू फर्स्ट एंड, अगर हमें प्रिंट करवाना हो तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे लिस्ट कोलन -1। इसका मतलब क्या हो गया -1 वो डिफाइन करता है कि हम लिस्ट को क्या करें रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस करें बाय यूजिंग स्लाइसिंग टेक्निक। तो ये होता है स्लाइसिंग टेक्निक। इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया है कि स्लाइसिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट या डिक्शनरी के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। पहला क्या होगा, पहले एग्जांपल में हम लोगों ने स्टडी किया जब हमारे पास में स्टार्ट और एंड पॉइंट गिवन हो, उनकी मिड की वैल्यू को हमने एक्सेस किया। सेकंड एग्जांपल में जब हमारे पास में स्टार्ट वैल्यू नहीं है एंड वैल्यू गिवन है, उस कंडीशन में हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं। थर्ड एग्जांपल में हम लोगों ने स्टडी किया जब हमारे पास स्टार्ट और एंड वैल्यू दोनों गिवन और उनके साथ में हमें स्टेप वैल्यू भी गिवन है, स्टेप वैल्यू का मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू भी गिवन है। और उसके बाद में हम लोगों ने स्टडी किया है कि हम रिवर्स को माइनस स्टेप वैल्यू के थ्रू, नेगेटिव स्टेप वैल्यू के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने स्टडी किया है जब हमारे पास में किसी लिस्ट में स्टार्ट और एंड दोनों पॉइंट गिवन नहीं है लेकिन ओनली स्टेप वैल्यू हमें गिवन है, तो स्टेप वैल्यू के थ्रू हम कैसे एक्सेस करेंगे। और लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने स्टडी किया कि लिस्ट को हम रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करवाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पाइथन IDLE को ओपन करना है। पाइथन IDLE को ओपन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो आपको क्या करना हो, जस्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में आपके सिस्टम में होगा पाइथन IDLE। आपने पाइथन लैंग्वेज को इंस्टॉल कर रखा है तो आपको शो होगा पाइथन IDLE, उसका वर्जन से होगा और उसमें हम क्या करेंगे उसके बाद में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो जस्ट वेट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिखा लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट हमें बनानी है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल में गिवन है, ऑलरेडी हमारे पास में एक लिस्ट बनी हुई है। तो लिस्ट हमारे पास में लिस्ट 1 इक्वल टू रेड ग्रीन, इस लिस्ट को हम एक्सेस करते हैं। हमने लिखा लिस्ट 1 इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू श्याम मैग्नेटा येलो एंड ब्लैक, ये हमारे पास का एक लिस्ट गिवन है, जिसको क्लोज करते हैं, एंटर बटन और जस्ट वेट। हमने डबल टाइम इक्वल साइन पुट अप कर दिया था, यहाँ पे इक्वल साइन है वो सिंगल टाइम ही आएगा।
इस इक्वल साइन को हटाते हैं, एंटर बटन, ये हमारी लिस्ट हो गई। इसको हम प्रिंट करवाते हैं तो लिखेंगे प्रिंट लिस्ट 1, एंटर, ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई। अब लिस्ट में हमें क्या करना है, स्लाइसिंग टेक्निक लगानी है। तो पहली स्लाइसिंग टेक्निक हम लोग लगाते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वैल्यू। तो इसके लिए मैं कमेंट्स पास करवाता हूँ। ये कमेंट का जो है साइन लगा के जो लिखा जाता है वो कमेंट्स होते हैं। इनको कभी भी कंप्यूटर का कंपाइलर इंटरप्रेटर एक्सेस नहीं करता, सिर्फ ये यूजर के लिए होता है। यूजर यहाँ पे अपना कौन सा वर्क परफॉर्म कर रहा है, ये यूजर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज में लेते हैं। तो पहले करने लगते हैं स्लाइसिंग यूजिंग स्टार्ट एंड वैल्यू। जब हमारे पास लिस्ट में स्टार्ट और एंड वैल्यू गिवन होगी तो उस कंडीशन में स्लाइसिंग कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिखा लिस्ट 1 और हमने वैल्यू लिखा 2:5, यानी हमारे पास क्या होंगे 2 to 5 के एलिमेंट्स है वो प्रिंट होंगे। तो इंडेक्स नंबर 2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन अबो लिस्ट है हमारे पास में 0 का इंडेक्स नंबर है, रेड है वो इंडेक्स नंबर 0 रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू को। तो हमें क्या करें 2 to 5 लेने। तो 2 हो गया हमारा ब्लू, 3 हो गया हमारा सियान, 4 हो गया मैग्नेटा। तो हम क्या करें 2 to 5 के एलिमेंट्स एक्सेस हो गए। सेकंड हम स्लाइसिंग टेक्निक लगाते हैं जब हमारे पास में स्टेप वैल्यू गिवन हो। तो स्लाइसिंग यूजिंग स्टार्ट एंड और स्टेप वैल्यू। जब हमारे पास तीनों गिवन हो उस कंडीशन में हम स्लाइसिंग कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिखा लिस्ट 1 लिखा 0:5, 2। मैंने हम लोग क्या करें, सॉरी कॉलन नहीं लगाया हम लोगों ने, जस्ट वेट। तो हम इसको वापस से टाइप करते हैं 0:5:2। ऐसे हम एंटर बटन लगाएंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं 0:5:2 का स्टेप वैल्यू हम लगाते हैं, एंटर बटन लगाएंगे। तो हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट एलिमेंट होगा 0 इंडेक्स नंबर। तो 0 इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है रेड को, और फिर 2 इंडेक्स नंबर होगा क्योंकि 0 के बाद में स्टेप वैल्यू यानी हमने इंक्रीमेंट कितनी वैल्यू का करवा दिया, 2 वैल्यूज का इंक्रीमेंट करवा दिया, यानी इंडेक्स नंबर में 2 का इंक्रीमेंट हो गया। तो 2 इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 रिप्रेजेंट करता है रेड को, 1 रिप्रेजेंट करा है ग्रीन को, 2 रिप्रेजेंट करा है ब्लू को। तो नेक्स्ट होगा हमारे पास ब्लू, उसके बाद में 4 में होगा मैग्नेटा, उसके बाद में होगा 6। ओके, तो 6 हम लोग ले नहीं रहे क्योंकि हम क्या करें 0 to 5 ही एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है जब हमारे पास में स्टार्ट और एंड वैल्यू गिवन नहीं हो, ओनली क्या हो स्टेप वैल्यू गिवन हो। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्लाइसिंग यूजिंग ओनली स्टेप वैल्यू। जब आपके पास क्या हो सिर्फ स्टेप वैल्यू गिवन हो, स्टार्ट और एंड पॉइंट गिवन नहीं, उस कंडीशन में हमने लिखा लिस्ट 1:2। यानी हम क्या करें स्टेप वैल्यू 2 के थ्रू इंडेक्स वैल्यूज को एक्सेस करें। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो इस एग्जांपल में ना हमारे पास में स्टार्ट पॉइंट गिवन है, नहीं हमारे पास में एंड पॉइंट गिवन है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की स्टेप वैल्यू है तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर 0 रिप्रेजेंट होगा, 0 के बाद में इंडेक्स नंबर 2, फिर उसके बाद में 4 और उसके बाद में इंडेक्स नंबर 6 गिवन होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग स्टडी करते हैं accessing elements of list in reverse order। रिवर्स ऑर्डर में हम किसको लिस्ट को कैसे प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए मैंने लिखा लिस्ट 1 ::(-1) ये स्टेटमेंट लिखा, इसका मतलब होगा लिस्टों की रिवर्स ऑर्डर में होगी। देखो पहले लिस्ट में पहले जो स्टार्टिंग लिस्ट थी हमारे पास में ये वाली है, अब हमारे पास जो लिस्ट प्रिंट आ रही है उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर है, यानी ब्लैक सबसे लास्ट में था, अब ब्लैक सबसे पहले हो गया, उसके बाद में सेकंड येलो, फिर मैग्नेटा, फिर श्यान, फिर ब्लू, ग्रीन और लास्ट हो गया रेड एलिमेंट। तो ये हो गया हमारा लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्लास को। रिवर्सिंग ए लिस्ट,
वी कैन एक्सेस ईच एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट और ट्रेवर्स ए लिस्ट यूजिंग फॉर और व्हाइल लूप। हम क्या करते हैं, लूपिंग की सहायता से भी लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रेवल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेवर्सिंग यूजिंग फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। सबसे पहले स्टडी करते हैं लिस्ट ट्रेवर्स यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप की सहायता से हम कैसे स्टडी करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, लिस्ट हमारे पास गिवन है, लिस्ट इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू येलो एंड ब्लैक। एलिमेंट्स हमें लिस्ट गिवन है, एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट गिवन है रेड ग्रीन ब्लू येलो एंड ब्लैक। उसके बाद में हम क्या करते हैं, फॉर लूप को अप्लाई करते हैं। तो हमने लिखा फॉर आइटम इन लिस्ट 1 कॉलन। इसका मतलब है फॉर क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज के लिए काम में ले जाता है। जब हमें एक से अधिक वैल्यूज को रिपीट करवाना हो या हमें क्या करना हो, किसी लिस्ट के स्टार्ट से लेकर एंड पॉइंट तक के वैल्यूज को हमें एक्सेस करना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर आइटम। आइटम का मतलब क्या होगा, लिस्ट में जब तक वैल्यूज होंगी, आप इसका कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले रखा है आइटम। तो आइटम का मीनिंग होगा जब तक आपके इस गिवन लिस्ट में वैल्यूज होंगी, एलिमेंट्स होंगी, तब तक क्या करेगा, इनको एक्सेस करेगा। और प्रिंट आइटम, फिर हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या करवा देंगे, यहाँ से प्रिंट करवा देंगे। तो जब प्रिंट करवाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, रेड ग्रीन ब्लू येलो एंड ब्लैक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट है वो प्रिंट होंगे। Another way of accessing of elements of list is using range and length function। सेकंड क्या होता है कि हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंज और लेंथ फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। जब लेंथ और रेंज फंक्शन को हम फॉर लूप में यूज करेंगे तो हम उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट 1। इसका मीनिंग क्या हो गया, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट 1। इस स्टेटमेंट का मीनिंग होगा कि हमने एक वेरिएबल लिया है जिसको हम बोल सकते हैं काउंटर वेरिएबल है। ये काउंटर वेरिएबल क्या करेगा, इसकी वैल्यू जब तक ट्रू रहेगी, जब तक लिस्ट में एलिमेंट्स होंगी, जैसे लिस्ट में एलिमेंट्स नहीं होंगी या लिस्ट ब्लैंक हो जाएगी, हम लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को एक्सेस कर चुके होंगे, उस कंडीशन में इसकी ऑटोमेटिक वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स यानी 0। तो इसने कहा है फॉर आई, यानी जब तक वेरिएबल आई की वैल्यू रहेगी इन रेंज, किसकी रेंज में, लेंथ ऑफ लिस्ट। जब तक लेंथ ऑफ लिस्ट रहेगी, जब तक हम लिस्ट को उसके स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक एक्सेस नहीं कर लेते, उस कंडीशन तक क्या रहेगी, आई की वैल्यू होगी। उस आई की वैल्यू को हम लोग यहाँ से क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास में लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तो जस्ट वेट। हमारे पास में लिस्ट ऑलरेडी गिवन है, ब्लैक हमारे पास लिस्ट गिवन है, तो हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट लिस्ट 1 जो हमने अभी बनाई, ये हमारे पास एक लिस्ट है, रेड ग्रीन ब्लू सियान मैग्नेटा येलो एंड ब्लैक। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए फॉर लूप लगाते हैं। तो पहले मैंने लिखा फॉर आइटम इन लिस्ट, जब तक वैल्यूज इस लिस्ट में रहेंगे तब तक मैं क्या करा रहा हूँ, प्रिंट आइटम। जैसे स्टेटमेंट लिखा तो क्या होंगे, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ से क्या होंगे, प्रिंट होंगे। जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट, हमने स्टेटमेंट है वो रॉन्ग लिख दिया यहाँ पे। ओके फिर से हम टाइप करते हैं फॉर आइटम इन लिस्ट 1। पहले हमने लिस्ट लिख दिया था, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट का नेम क्या, लिस्ट 1 है। तो हम क्या करवाते हैं, प्रिंट आइटम, वैल्यूज को हम प्रिंट करवाते हैं। तो हमारे पास क्या होंगी, वैल्यूज होंगी वो प्रिंट होंगी। जस्ट वेट। For item in list 1 for just wait students। इसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं for item in list 1 print item। okay for item in list 1 then print item। तो हमारे पास में लिस्ट के सभी एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ से क्या होंगे,
प्रिंट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं लिस्ट मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन। अब क्या होता है, पाइथन में कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, तो हम स्टडी करते हैं कि लिस्ट के लिए ऐसे कौन कौन से बिल्ट अप फंक्शन होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज में लेके लिस्ट के ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। द डेटा टाइप लिस्ट हैज सेवरल बिल्ट इन मेथड्स that are useful in programming. Some of them are listed. First one है alien function. Return the length of list passed as the argument, यानी क्या करेगा, लेंथ लिस्ट की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो हमारे पास एक लिस्ट गिवन है, लिस्ट 10, 20, 30, 40 एंड 50। हमने लिखा प्रिंट लेंथ ऑफ लिस्ट, तो यहाँ से क्या होगा, लेंथ ऑफ लिस्ट का मतलब होगा लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने वो प्रिंट हो जाएंगे। तो गिवन एग्जांपल में हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो लेंथ ऑफ लिस्ट हो गई 5। नेक्स्ट हमारे पास में लिस्ट ब्रैकेट स्टार्ट, हम दिस फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। इस फंक्शन को हम काम में लेते हैं किसी एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। तो एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या होगा, फंक्शन है हमारा, हमने लिखा लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट। इस फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक एम्प्टी यानी एक ब्लैंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास में कोई वेरिएबल हो तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू को पास करके क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इसका आगे चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।